पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपको भी। ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज मिशन रविवार है। हमारी विश्वव्यापी कैथोलिक कलीसिया प्रतिवर्ष अक्टूबर महीने के तीसरे शनिवार को, तीसरे रविवार को मिशन रविवार मनाती है। इस दिन कलीसिया प्रभु यीशु की उस आज्ञा का स्मरण दिलाती है कि प्रत्येक ख्रिस्तीय को सुसमाचार का प्रचार करना है। सुसमाचार स्वयं हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त हैं, जो मनुष्य के प्रति ईश्वर के प्रेम की परिपूर्णता को प्रकट करते हैं। इस पवित्र मिस्सा में हम प्रार्थना करें कि हम अपने पवित्र और आदर्श जीवन के उदाहरण से, अपने वचन और कर्म से, विनती प्रार्थना से, त्याग तपस्या से और मिशनरियों को आर्थिक सहायता देकर सुसमाचार का प्रचार करें। आज का यह टेलीकास्ट मिस्सा हम आवर लेडी ऑफ रोजरी चर्च पत्राचौली में अर्पित कर रहे हैं। मैं आप सबको हार्दिक स्वागत करता हूं। आप भक्तिपूर्वक इस पवित्र मिस्सा में भाग लीजिए। इस पवित्र मिस्सा को चढ़ाने के पहले हम अपने सारे पापों के लिए, अपनी बुरी प्रवृत्तियों के लिए, अपनी कमजोरियों के लिए परमेश्वर से क्षमा मांगें। दया याचना के लिए हम गाना गाएंगे। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। महिमा राउर की मुझे स्वर्ग रचे, धरती में सोवे धर्मी मनवा के सुख चैन मिले। धरती में सोवे धर्मी मनवा के सुख चैन मिले। बड़े करी और नाम गावी, हे ईश्वर राजा, हे स्वर्ग राजा। और बड़े करी और नाम गावी,
प्रार्थना करें। हे प्रभु ईश्वर, तेरी पवित्र इच्छा है कि सब लोग सत्य को स्वीकार करें और मुक्ति पाए। अपनी सारी फसल पर दया दृष्टि डाल और बनिहारों को भेज दे, जिससे सभी प्राणियों को सुसमाचार सुनाया जा सके। इस प्रकार तेरी प्रजा जो जीवनदायक वचन सुनकर एकत्र हुई है, संस्कारों से बल पाए और मुक्ति तथा प्रेम के पथ पर आगे बढ़े। हम यह मांगते हैं अपने प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ, अध्याय 56, पद संख्याएं 1 और 6 से 7 तक। पाठ का मुख्य संदेश है, मैं विदेशियों को अपने पवित्र पर्वत तक ले आऊँगा। प्रभु यह कहता है, न्याय बनाए रखो और धर्म का पालन करो, क्योंकि मुक्ति निकट है और मेरी न्याय प्रियता शीघ्र ही प्रकट हो जाएगी। जो विदेशी प्रभु के अनुयायी बन गए हैं, जिससे वे उसकी सेवा करें, उसका नाम लेते रहें और उसके भक्त बन जाएं, और वे सब जो विश्राम दिवस मनाते हैं और अपवित्र नहीं करते, मैं उन लोगों को अपने पवित्र पर्वत तक ले आऊँगा। मैं उन्हें अपने प्रार्थना गृह में आनंद प्रदान करूँगा। मैं अपनी वेदी पर उनके होम और बलिदान स्वीकार करूँगा, क्योंकि मेरा घर सब राष्ट्रों का प्रार्थना गृह कहलाएगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु का नया भजन गाओ, वह करता है कार्य महान। प्रभु का नया भजन गाओ, प्रभु ने अपने
दूसरा पाठ तिमोथी के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 2, पद संख्याएं 1 से 8 तक। पाठ का मूल वाक्य है, सबों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर चाहता है कि सबों को मुक्ति मिले। मैं सबसे पहले यह अनुरोध करता हूँ कि सभी मनुष्यों के लिए, विशेष रूप से राजाओं तथा अधिकारियों के लिए अनुनय, विनय, प्रार्थना, निवेदन तथा धन्यवाद अर्पित किया जाए, जिससे हम भक्ति तथा मर्यादा के साथ निर्विघ्न तथा शांत जीवन बिता सकें। यह उचित भी है और हमारे मुक्तिदाता ईश्वर को प्रिय भी है, क्योंकि वह चाहता है कि वह सभी मनुष्य मुक्ति प्राप्त करें और सत्य जान जाएं, क्योंकि केवल एक ही ईश्वर है और ईश्वर तथा मनुष्यों के केवल एक ही मध्यस्थ हैं, अर्थात यीशु मसीह, जो स्वयं मनुष्य हैं और जिन्होंने सबों के उद्धार के लिए अपने को अर्पित किया है। उन्होंने उपयुक्त समय पर इसके संबंध में अपना साक्ष्य दिया है। मैं सच कहता हूँ, झूठ नहीं बोलता। मैं इसी का प्रचारक तथा प्रेरित गैर यहूदियों के लिए विश्वास तथा सत्य का उपदेशक नियुक्त किया हूँ। मैं चाहता हूँ कि सब जगह पुरुष और बैर तथा विवाद छोड़कर उदारपूर्वक हाथ ऊपर उठाकर प्रार्थना करें। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। मुझे स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मिला है। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 28 पद संख्या 16 से 20 तक। तब 11 शिष्य गलीलिया की उस पहाड़ी के पास गए जहां यीशु ने उन्हें बुलाया था। उन्होंने यीशु को देखकर दंडवत किया, किंतु किसी किसी को संदेह भी हुआ। तब यीशु ने उनके पास आकर कहा, मुझे स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मिला है, इसलिए तुम लोग जाकर सब राष्ट्रों को शिष्य बना लो और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो। मैंने तुम्हें जो जो आदेश दिए हैं, तुम लोग उनका पालन करना उन्हें सिखलाओ।
और याद रखो, मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। यह प्रभु का सुसमाचार है। ख्रीस्त की जय। ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज मिशन रविवार है। मिशन रविवार की धर्म विधि से माता कलीसिया हम विश्वासियों को याद दिलाती है कि सुसमाचार का प्रचार प्रसार करना हम सबका परम कर्तव्य है। सुसमाचार क्या है? सुसमाचार वास्तव में स्वयं हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त हैं, जो ईश्वर के परम प्रिय पुत्र, प्रतिज्ञात मसीह, मानव जाति के मुक्तिदाता हैं। ईश्वर के प्रेम के रहस्य के साक्ष्य देते हुए अपने को क्रूस पर बलिदान चढ़ाकर मानव मुक्ति करना ही हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का एकमात्र मिशन था। इस तथ्य को संत योहन कहते हैं, ईश्वर ने मनुष्य को इतना प्यार किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेजा, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे उसका सर्वनाश न हो, बल्कि उसे अनंत जीवन प्राप्त हो। संत योहन 3:16। प्रेरित संत पेतरुस भी इसी सत्य की घोषणा करते हुए कहते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि संसार में यीशु के नाम के सिवा मनुष्यों को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है। किसी के द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती है। प्रेरित चरित्र 4:12। प्रिय भाई और बहनों, मुक्ति के इस शुभ संदेश को प्रचार प्रसार करना हमारा मिशन है। संत मत्ती रचित सुसमाचार में प्रभु यीशु प्रेरितों को आदेश देते हैं, मुझे स्वर्ग और पृथ्वी का पूरा अधिकार मिला है, इसलिए तुम लोग जाकर सब राष्ट्रों को शिष्य बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो। मत्ती 28:18-19। संत मार्कुस रचित सुसमाचार में भी हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने आज्ञा देते हुए कहा है, संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। मार्कुस 16:15। प्रेरितों ने प्रभु की आज्ञा के अनुसार अपने वचन, कर्म, जीवन और मरण से सुसमाचार का प्रचार किया और इसका साक्ष्य दिया। संत पौलुस ने प्रभु यीशु के निर्देश के अनुसार गैर यहूदियों के बीच सुसमाचार फैलाने में 100% अपने को समर्पित कर दिया। सुसमाचार प्रचार की आंतरिक आध्यात्मिक व्यवस्था का अनुभव करते हुए उसने कहा, धिक्कार है मुझे यदि मैं सुसमाचार का प्रचार न करूं। पहला कुरिन्थियन 9:16। प्रिय भाई और बहनों, प्रेरितों ने प्रभु यीशु के जीवन, मरण और पुनरुत्थान में जो कुछ देखा, सुना, समझा, अनुभव किया और पाया, उसे उन्होंने दूसरों को बांटा। बांटते बांटते वे लहू गवाह भी बन गए। प्रभु के असंख्य शिष्यों ने, वे पुरुष रहे हों या नारी, प्रभु यीशु का अनुभव किया और उसे संसार में बांटा। उनमें से बहुत से शिष्य लहू गवाह बन गए हैं। इनमें से प्रसिद्ध हैं कैंटरबरी का संत अगस्टिन, जो इंग्लैंड का सुसमाचार प्रचारक था, संत पैट्रिक, जो आयरलैंड का सुसमाचार प्रचारक था, संत बोनिफस और संत पीटर कैनिसियस, जो जर्मनी के सुसमाचार प्रचारक थे, संत पीटर क्लेवर, जो अमेरिकी नीग्रों का प्रचारक था, संत थॉमस प्रेरित, जो भारत का प्रेरित था, और संत फ्रांसिस जेवियर, भारत और पूर्वी देशों का प्रचारक, सुसमाचार प्रचारक था।
संत फ्रांसिस को विश्व भर के मिशनरियों का संरक्षक घोषित किया गया है। बालक यीशु की संत तेरेसा अपने मठ में रहकर आत्माओं के परिवर्तन के लिए बड़ी तपस्या से निष्ठापूर्वक त्याग और प्रार्थना किया करती थी। उसे भी मिशनरियों की संरक्षिका घोषित किया गया है। संत मदर तेरेसा ने दीन दुखियों की सेवा द्वारा सुसमाचार का प्रचार किया। प्रिय भाई और बहनों, सुसमाचार प्रचार से संबंधित यीशु की आज्ञा का पालन करते हुए बेल्जियम मिशनरियों ने छोटा नागपुर में प्रवेश किया। सर्वप्रथम फादर अगस्टस स्टॉकमैन 1869 ईस्वी में कलकत्ता से चाईबासा आया। उसके बाद रांची क्षेत्र में कई मिशनरी आए। उनमें सबसे प्रसिद्ध फादर कॉन्स्टेंट लीवंस हैं, जिनकी अगुवाई में हजारों आदिवासियों ने सुसमाचार को स्वीकार किया। इन मिशनरियों ने ज़मींदारों के विभिन्न शोषणों से हमारे पुरखों को मुक्त किया, ज़मीन पर अधिकार दिलाया। धर्म की ज्योति के साथ उन्होंने विद्या की ज्योति जलाई, आत्म सम्मान दिया और आत्मनिर्भर बनना सिखाया। ये सकारात्मक तथ्य सुसमाचार प्रचार के प्रतिफल हैं। प्रिय भाई और बहनों, सुसमाचार का प्रचार गैर ख्रिस्तियों और ख्रिस्तियों दोनों के लिए करना चाहिए। वर्तमान समय में कई कारणों से ख्रिस्तियों में विश्वास का ह्रास हो रहा है, विशेषकर पाश्चात्य देशों में। इसलिए संत पिता योहन पौलुस द्वितीय ने कलीसिया के नवीकरण के लिए न्यू एवेंजलाइजेशन अर्थात नया सुसमाचार प्रचार, नए समाज की ओर, नया पेंतेकोस्त, प्रेम की सभ्यता आदि विचारधाराओं को लाने का प्रयत्न किया। संत पिता फ्रांसिस ने कहा है कि नया सुसमाचार प्रचार न्यू एवेंजलाइजेशन का पहला कदम है प्रभु यीशु ख्रिस्त का व्यक्तिगत अनुभव करना। जब प्रभु यीशु किसी के जीवन में प्रवेश करता है तो उसका गहरा रूपांतरण होता है। संत पिता ने अपने परिपत्र द जॉय ऑफ द गॉस्पल सुसमाचार का आनंद में कहा है, बपतिस्मा प्राप्त व्यक्तियों में प्रारंभ से समाप्ति तक दिव्य जीवन दाता पवित्र आत्मा सुसमाचार प्रचार के लिए बाध्य करता है। नंबर 119। अगले परिच्छेद में वे कहते हैं कि बपतिस्मा के फलस्वरूप ईश्वरीय प्रजा के सब लोग मिशनरी शिष्य बन गए हैं। नया सुसमाचार प्रचार प्रत्येक बपतिस्मा प्राप्त व्यक्ति को आमंत्रित करता है कि वह व्यक्तिगत रूप से सुसमाचार प्रचार में संलिप्त रहे। नंबर 120। प्रिय भाई और बहनों, हम सब ने प्रभु को जो मार्ग, सत्य, पुनरुत्थान और जीवन है पाया है। हम सब ने स्वर्गराज के वरदान अर्थात प्रेम, शांति और न्याय को पाया है। हम सब ने साक्रामेंतों में प्रभु की कृपाओं और धर्म ग्रंथों में प्रभु के वचनों का अनुभव किया है। पाप स्वीकार संस्कार में ईश्वर की क्षमा और यूखरिस्तीय बलिदान में प्रभु यीशु ख्रिस्त की आत्मीयता का अनुभव किया है। समय समय पर हमने पवित्र आत्मा की अचूक प्रेरणा और अपार शक्ति का अनुभव किया है। इन सब वरदानों को हम दूसरों के साथ साझा करें। संत पौलुस कहते हैं कि पवित्र आत्मा अपनी इच्छा के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अलग अलग वरदान देता है। अतः प्रत्येक को चाहिए कि वह उस विशिष्ट व्यक्तिगत वरदान की सहायता से सुसमाचार का प्रसार करे। प्रिय भाई और बहनों, संप्रति भारत में सुसमाचार का प्रचार प्रसार करना सहज नहीं है। इसका कारण है कि भ्रामक प्रोपागंडा से ग्रसित लोग शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज सेवा के हमारे कार्यों में पड़ोसी प्रेम के उद्देश्य को ना मानकर हम पर धर्म परिवर्तन का आरोप लगाते हैं, ठप्पा मारते हैं। वे हमारे कार्यों में बाधा डालते हैं, हम पर झूठा दोषारोपण करते हैं
हम पर अत्याचार करते हैं और यदा कदा जान से भी मार डालते हैं। हम याद रखें कि हमारे संविधान से हमें विश्वास को प्रचार प्रसार करने का पूरा अधिकार मिला है, प्रावधान मिला है। हम बल प्रयोग से, लोभ लालच से या छल कपट से सुसमाचार का प्रचार प्रसार कतई नहीं करते हैं। यह हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की शिक्षा के एकदम विरुद्ध है। प्रिय भाई और बहनों, हम अनंत सत्य के वचनों से, आदर्श जीवन के उत्तम उदाहरणों से, पड़ोसी प्रेम से प्रेरित उदार सेवा के कामों से और मिशनरियों के लिए प्रार्थनामय और आर्थिक सहायता द्वारा सुसमाचार का प्रचार कर सकते हैं। हम प्रार्थना करें कि सुसमाचार प्रचार के अपने उत्तरदायित्व को समझकर हम पूर्ण रूप से इस उदात्त कार्य के लिए अपने को पूर्ण रूप से समर्पित कर सकें। इन्हीं सब कृपाओं के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। धर्मसार। हम स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर में विश्वास करते हैं और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त में हम विश्वास करते हैं, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पोंतुस पिलातुस के शासन काल में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए, दफनाए गए और अधोलोक में उतरे। वह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग गए, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने विराजमान है। वहाँ से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएंगे। हम पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करते हैं। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त ने इस संसार से विदा होने के पहले अपने शिष्यों को यह आदेश दिया, संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। बपतिस्मा के द्वारा ईश्वर ने हमें सुसमाचार अर्थात अपनी मुक्ति के साक्ष्य देने के लिए बुलाया है। इस कार्य में विश्वस्त बने रहने के लिए हम उनकी सहायता मांगें। हम अन्य आवश्यकताओं के लिए भी प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे संत पिता, सभी धर्माध्यक्ष, पुरोहितगण एवं धर्म संघी ईश्वर द्वारा चुने हुए लोगों के रूप में वे प्यार और करुणा के साथ विश्वासियों का मार्गदर्शन कर सके, इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। सभी नेताओं के लिए प्रार्थना करें जो अपने देश के शासन के लिए जिम्मेवार हैं। वे लोगों के कल्याण और देश की उन्नति के लिए काम करें और बड़े पैमाने पर पलायन, जो अक्सर शोकपूर्ण घटना बन जाती है, उससे बचा जा सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे भारत देश के लिए प्रार्थना करें, जहां भिन्न भिन्न धर्मों और परंपराओं को मानने वाले लोग रहते हैं। ईश्वर की प्रेममयी दया उन पर बनी रहे ताकि वे शांतिपूर्ण तरीके से जीवन यापन कर सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। सभी ईसाई अपने देश के प्रति वफादारी का इजहार करके अपने जीवन में अच्छा संतुलन बनाए रखें, साथ ही साथ अपने आत्मिक विरासत में मजबूती से रह सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन।
इस पवित्र मिस्सा में उपस्थित हम सभी विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें कि हम अपने विश्वास में प्रतिदिन मजबूत होते जाएं और निश्चित रूप से यह जान लें कि केवल आपसी प्रेम ही हमें मुक्ति दिला सकता है। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम मौन रहकर अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं को ईश्वर के चरणों में अर्पित करें। हम प्रार्थना करें, हे प्रभु, हमारे कार्य तुझसे प्रेरित होकर तेरी सहायता से आगे बढ़ें, जिससे हमारी सब प्रार्थनाएं और कार्य सदा तुझसे प्रारंभ हों और तेरे द्वारा समाप्ति तक पहुंच सकें। हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा आमीन। प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हम प्रार्थना करें, हे प्रभु ईश्वर, अपने ख्रिस्त पर दया दृष्टि डाल, जिन्होंने सबों के उद्धार के लिए
अपने प्राण निछावर कर दिए, उन्हीं के द्वारा पृथ्वी के एक छोर से दूसरे छोर तक तेरा नाम राष्ट्रों के बीच महान हो जाए और तेरी महिमा में सर्वत्र एकमात्र बलिदान चढ़ाया जाए। ऐसा वर दे हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। अपनी मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा इन्होंने हमें पाप और मृत्यु की दास्ता से मुक्त करके ऐसा गौरव प्रदान किया कि हम निर्वाचित जनता, राजकीय याजक वर्ग, पवित्र जाति तथा प्रभु की निजी प्रजा कहलाए। हे पिता, हम समस्त विश्व में तेरे सामर्थ्य की घोषणा करते, क्योंकि तूने हमें अंधकार से अपने अद्भुत प्रकाश में बुलाया है। इसलिए हम समस्त दूतगणों से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है। यह उचित है कि तेरी समस्त सृष्टि तेरा गुणगान करे, क्योंकि अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से तू सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तू सब युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि दसों दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ता रहे। इसलिए हे पिता, हम तेरी दीन प्रजा तुझसे निवेदन करते हैं, हमारा भार पवित्र आत्मा की शक्ति से दयापूर्वक पवित्र कर, किया तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा शरीर तथा रक्त बन जाए। उन्हीं की आज्ञा से हम यूकरिस्ट का यह समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया,
तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान कर जो तुम्हारे और सबों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। प्रभु यीशु ख्रीस्त की महिमा हो। प्रभु यीशु ख्रीस्त की महिमा हो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। प्रभु यीशु ख्रीस्त की महिमा हो। एक साथ ख्रीस्त मर गए, ख्रीस्त जी उठे, ख्रीस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। प्रभु यीशु ख्रीस्त की महिमा हो। हे परम पिता, यह आज्ञा मानकर हम तेरे पुत्र के मुक्तिप्रद भोग, प्रताप में पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण का स्मरण करते हैं तथा पुनरागमन की बाट जोहते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि यह जीवंत और पावन बलि तुझे चढ़ाते हैं। हे पतित पावन, अपनी कलीसिया की चढ़ावे पर ध्यान दृष्टि डाल और यह बलि स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर दे कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम ख्रिस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाए। वही पवित्र आत्मा हमको नित्य उपहार स्वरूप तुझे चढ़ाए और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, तेरे धन्य प्रेरितों, प्रतापी शहीदों तथा सभी संतों के साथ हमें भी स्वर्गिक आनंद के सहभागी बनाए। हमें इनकी निरंतर प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे नम्र निवेदन है कि हमारे पुनर्मिलन का यह बलि समस्त संसार में शांति और कल्याण की वृद्धि करे। अपने सेवक संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष फेलिक्स टप्पो, सहायक धर्माध्यक्षगण थियोडोर मस्करेनस और तेलेस्फोर बिलोंग, सभी धर्माध्यक्षों, याजकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपा पूर्वक स्वीकार कर, दया और प्रेम से प्रेरित होकर तू अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहाँ कहीं भी हों अपने साथ एक बना ले। हे प्रभु, हमारे मृत भाई बहनों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे और उन सबको भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक सिधार चुके हैं। हम लोग भी वहीं पहुंचने की आशा करते हैं कि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहें। हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, जिनसे संसार को सभी शुभ दान प्राप्त होते हैं। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन, आमीन, आमीन। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें।
जैसे कि प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। परस्पर प्रेम भाव रखिए। जय यीशु। जय यीशु। जय यीशु। प्रभु यीशु ख्रीस्त, हम तेरा शरीर तथा रक्त ग्रहण करने वाले हैं, या हमारे लिए विचार दंड के कारण ना बने, बल्कि तेरी दया से हमारा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रखे। देखिए ईश्वर का मेमना, उसे देखिए जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है हम सब जो प्रभु किस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे। आमीन।
हमारे देश और विश्व महामारी से प्रभावित लोगों के लिए प्रार्थना। हे स्वर्गिक पिता, हम अपनी मातृभूमि भारत के लिए दीनता पूर्वक प्रार्थना करते हैं और इसे तेरे अनमोल हाथों में समर्पित करते हैं। हमारे देश से असत्य के अंधकार को हटाकर सत्य के प्रकाश को चमका दे। हमारे संविधान के मूल्यों अर्थात समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे का सम्मान हो। विभिन्न धर्म और जाति, संप्रदाय और विचारधारा के लोग घृणा और हिंसा को त्याग कर शांति और एकता में जीवन यापन करें। विधानमंडल सबके कल्याण के लिए विवेकपूर्ण निर्णय ले। न्यायपालिका सामंजस्य, विवेक और न्याय की संस्था बने। प्रशासन सेवा भाव से अपना उत्तरदायित्व निभाए। संचार के साधन सत्य को फैलाने का माध्यम बने। हमारे राष्ट्रीय संस्थान बुरी ताकतों के प्रभाव से सुरक्षित रहे। हमारे देश के गरीबों को जीविका के साधन उपलब्ध हो। दलितों और आदिवासियों को राष्ट्र निर्माण की मुख्य धारा से जोड़ा जाए। चुनाव में सच्चे प्रजातंत्र की मर्यादा सुरक्षित रहे। हमारे नेताओं में सच्ची देशभक्ति की ज्वाला प्रज्वलित हो। हे स्वर्गीय पिता, कोविड-19 की महामारी के कारण सारा भारत दुख और चिंता का शिकार है। कोरोना वायरस से बीमार और संक्रमित लोगों को चंगाई प्रदान कर उन परिवारों को सांत्वना दे जिनके प्रियजन कोरोना वायरस, भूख प्यास, थकान या दुर्घटना से मर गए हैं। डॉक्टरों, उपचारिकाओं, स्वास्थ्य कर्मियों, उदार व्यक्तियों और समाज सेवियों को आशीर्वाद दे। इस महामारी से प्रभावित गरीबों, श्रमिकों, बेरोजगारों, पीड़ितों, महिलाओं और बच्चों की रक्षा कर। देश के नेताओं के हृदय में उनके प्रति सहानुभूति और सम्मान जागृत कर। आने वाले दिनों के लिए तू हम सबका मार्गदर्शन कर। हे स्वर्गीय पिता, हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु और मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त के पवित्र नाम पर और स्वर्ग और पृथ्वी की महारानी हमारी मां मरियम की शक्तिशाली मध्यस्थता के द्वारा। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरे भोज में भाग लेकर हम पवित्र बन जाएं। ऐसा वर दे कि कलीसिया के द्वारा सब जातियां उस मुक्ति को सहज स्वीकार करें जिसे तेरे एकलौते पुत्र ने क्रूस के द्वारा प्रदान किया है। यह हमारी विनय है उन्हें हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अपना सिर नवाइए। सर्वशक्तिमान ईश्वर आप लोगों को कृपा पूर्वक अपनी आशीष दे और आप लोगों में मुक्तिदायी प्रज्ञा उत्पन्न करे। आमीन। वह आप लोगों को विश्वास के अनुसार जीने की कृपा और सुसमाचार प्रचार प्रसार के कार्य में उत्साही बने रहने का बल प्रदान करे। आमीन। ईश्वर आप लोगों के चरण अपनी ओर अग्रसर करे और शांति तथा प्रेम का मार्ग दिखाए। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति साथ रहे। परमेश्वर को